वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी सादरणीय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज YouTube पर लाइव जो चलता है वो कुछ ही कारणों से नहीं है, अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, इसलिए मोस्टली जो लोग YouTube में अगर जुड़ रहे हों या जुड़ते हों वो उन्हें YouTube में अभी आज का प्रवचन अभी का उपलब्ध नहीं है। आइए हम सभी मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणं तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छमणुपेहावो भवे जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर रहो, भव्य को सुख कर रहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथाधिराज विराजमान है। ग्रंथ के स्वाध्याय क्रम के अनुसार हम सभी कल 339-40 नंबर की गाथा तक का स्वाध्याय पूर्ण किया था, जिस गाथा के अंतर्गत व्रती श्रावक में दूसरी प्रतिमाधारी व्रत प्रतिमा के अंतर्गत अणुव्रतों की चर्चा में परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा कल पूर्ण हुई थी। और अब 341-342 नंबर की गाथा जिसका स्वाध्याय कल से प्रारंभ किया है, इसमें व्रतों की रक्षा करने वाले 7 सील हैं, उनका वर्णन। उनमें पहले 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये गुणव्रत और शिक्षा व्रत को यहाँ पर कार्तिक अनुप्रेक्षा में 7 सील, सील मतलब होता है सीमा, मर्यादा। तो यह जो गुणव्रत और शिक्षा व्रत जिनकी चर्चाएं वो आने वाली हैं, यह 7 सील हैं, इनका वर्णन इन गाथाओं के माध्यम से हो रहा है। कल हमने इसकी गाथा पाठ और अन्वयार्थ किया था। आज गाथा के भावार्थ से इस विषय पर आगे विचार प्रारंभ करते हैं। भावार्थ पहले 5 अणुव्रत कहे गए हैं, ये गुणव्रत उनके उपकारी हैं। यहाँ गुण शब्द उपकारवाचक लेना चाहिए। सो लोभ का नाश करने के लिए जैसे परिग्रह का परिमाण करता है, वैसे ही लोभ का नाश करने के लिए दिशा का भी परिमाण करता है। कल यह चर्चा अपन ने देखी थी कि लोभ कषाय का नाश करने के लिए जीव जिस प्रकार परिग्रह परिमाण करता है,
उसी प्रकार सभी दिशाओं का परिमाण कर लेने से, नियम ले लेने से उन दिशाओं में न गमनागमन होगा, न गमन होगा, न विकल्प होंगे और न ही उपयोग बहिर्मुखता को प्राप्त होगा। इससे कषाय का संहरण सहज ही होता है। देखिए, अपन यह चर्चा अनेक बार कर चुके हैं कि जब हम कभी बाजार में घूमते हैं, निकलते हैं बाजार से, तो कई बार ऐसा होता है हम कुछ खरीदने नहीं निकले, लेकिन वस्तु दिख जाती है और पसंद आ जाती है तो हम उसे क्रय कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो निश्चित ही ना दिखे, ना उपयोग वहां जाए और ना ही कषाय की उत्पत्ति का कारण बने। इस दृष्टिकोण से सीमांकन कर लिया काय का, दिग्व्रत में दिशाओं का सीमांकन किया जाता है। यहाँ कहते हैं उससे आगे यदि द्रव्य आदि की प्राप्ति हो भी तो भी वहां नहीं जाता। इस तरह से लोभ घटा, कम हुआ और हिंसा का पाप भी परिमाण से आगे न जाने के कारण वहां संबंधी नहीं लगता। इसलिए परिमाण यानी मर्यादा के बाहर महाव्रत समान हुआ। देखिए, दिग्व्रत का यह उपकार है, गुण व्रतों में दिग्व्रत का यह उपकार है कि सीमा के बाहर का विकल्प रुक गया। अब विकल्प रुक गया तो ये महाव्रत जैसे परिणामों में आ गया। क्यों महाव्रत में आ गया? क्योंकि महाव्रती के तो सर्व प्रकार से लोभ आदिक जो है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली दशा है महाव्रती यानी मुनिराज आदि की, तो उनके तो कोई परद्रव्य पर वस्तु के ग्रहण का ही विकल्प नहीं है। लेकिन अभी ये जो अणुव्रती है, व्रत प्रतिमाधारी है, इसके अभी दिग्व्रत की भी जो यदि नियम है तो इसने एक सीमा बांध लिया। तो सीमा के बाहर का जब विकल्प नहीं रहा, सीमा के अंदर अंदर के ही वस्तु संबंधी परिणाम रहेगा। बाहर का विकल्प छूट गया तो बाहर के सारे विकल्प का त्याग हुआ, तो उतनी भूमिका में महाव्रत गिना जाने लगता है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये चर्चा कहते हुए कहते हैं, हिंसा का पाप भी परिमाण से आगे न जाने के कारण वहां उस संबंधी नहीं लगता। क्योंकि अभी जिसके नियम नहीं है, जिसने अपने सीमाएं नहीं बांधी है, उसको असीमित रूप से परिणामों की और मर्यादा उल्लंघन का पाप बंद होता है। संसार अवस्था में जीव को विभिन्न तरह के परिणाम और निरंतरता उन परिणामों की चल रही है, और उन परिणामों के कारण से विषय भोगों को भोगने की निरंतर अंतर अभिप्राय में पड़ी हुई है। सुख बुद्धि पड़ी है ना, भोग पाएगा कि नहीं भोगेगा, उन विषयों को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन प्राप्ति की चाह और तत्संबंधी अभिप्राय में उसकी सुख बुद्धि, इसके कारण निरंतर पाप बंद होता है। सीमांकन न करने पर, परिग्रह परिमाण सीमांकन न करने पर, और परिग्रह का मतलब सभी तरह से, चाहे वह भोजन संबंधी हो, वस्त्र संबंधी हो, धन संबंधी हो, प्रतिष्ठा संबंधी हो, आपके स्पर्शन इंद्रिय के हो, पांच इंद्रिय संबंधी कोई भी विषय के परिमाण ना करने पर क्या होता है कि तीनों लोक के वैभव का, त्रिकालवर्ती वैभव का, जिसको कभी जीव सामर्थ्य अनुसार भोग भी ना पाए तो भी भोगने का पाप उसको निरंतर बंधता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर परिमाण करने से वो महाव्रती के समान हो जाता है। गाथा 341 342 पर यहाँ पर प्रवचन दिए गए हैं। अपन प्रवचन प्रारंभ करते हैं। अब उन व्रतों की रक्षा करने वाले 7 सील हैं। किन व्रतों की? जिन अणुव्रतों का स्वाध्याय करते हुए अभी हम आगे आए हैं, उन 5 अणुव्रतों की रक्षा करने वाले 7 सील हैं, उनका व्याख्या करते हैं। उनमें प्रथम 3 गुणव्रतों में पहले गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। देखिए, बात कहते हुए कह रहे हैं, लोभ का त्याग करने के लिए जो निर्लोभ पवित्र सहज ज्ञानानंद अमृत रस से पूर्ण हूं ऐसा भान और आंशिक शांति रूप लीनता हुई है, ऐसा ज्ञानी दिशाओं का माप करता है कि सर्व दिशाओं में अमुक गांव तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना। ज्ञानी चैतन्य रूप असंख्य प्रदेशी क्षेत्र को छोड़कर कभी बाह्य क्षेत्र में तो गया नहीं, जा नहीं सकता, परंतु बाह्य क्षेत्र में गमन करने का राग अर्थात तृष्णा को भी घटाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा तो कहीं जाता ही नहीं, आत्मा तो कहीं गया ही नहीं है, पर यह राग बड़ी खतरनाक चीज है। यह राग जो है, ये जहां ना भी जा पाए वहां पे भी जाने का परिणाम रखता है। क्या कह रहे हैं? आपने लौकिक में सुना होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वह ऐसी कल्पना कर लेते हैं, है?
वो तो चंद्रमा को धरती पर ला करके और उसकी भी कल्पना कर लेते हैं, उसको जमीन पे ले आते हैं चंद्रमा को उतार के। ऐसे इस जीव का जो परिणाम है, उपयोग है, ये बाह्य पदार्थों के प्रति या अन्य विषयों को जानने के प्रति इतना लोलुपी वृत्ति का होता है कि वो उसको सेवन कर पाए कि नहीं, स्पर्श कर पाए कि नहीं, वहां तक पहुंचे कि नहीं, लेकिन परिणाम की दौड़ तो लगती ही रहती है। देखो, एक युवा वर्ग का भाई हो, युवा उम्र का हो, उसके परिणाम कैसे होते हैं कि जरा मेरा भी एक अच्छा घर हो, गाड़ी घोड़े सब साधन संपन्नता हो, है, शादी विवाह हो जाए तो मैं भी सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करूं, हाँ, और मैं कैसा एकदम बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी मेरी हो। अब विचार करना, ये जितनी कल्पना है ना, इसकी कल्पना अनुसार कोई काम होना निश्चित है ही नहीं, लेकिन फिर भी कल्पनाएं कितनी कर लेता है, कितनी, हाँ, असीमित कल्पनाएं करता है। कितनी करता है? असीमित। अगर ऐसा हो तो ऐसा करूंगा, ये हो जाए तो ऐसा करूंगा, इतना हो जाए तो इतना और बढ़ाऊंगा, इस तरह से उसकी सीमा नहीं होती। यहाँ कह रहे हैं लोभ का त्याग करने के लिए और निर्लोभ पवित्र सहज ज्ञानानंद रस अमृत रस से पूर्ण हूं, ऐसा भान और आंशिक शांति रूप लीनता जिसको हुई है, ऐसा ज्ञानी दिशाओं का माप करता है। अब माप कैसे किया जाता है कि जिस भी दिशा में उसे सीमांकन करना, उस दिशाओं तक के कोई विशेष गांव आदि के चिन्ह तय करके कि अब इसके आगे मैं गमन नहीं करूंगा, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। काय से, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदन। गमन का मतलब पैरों से चले जाना, वाहन में बैठ के चले जाना, ये नहीं कह रहे मैं इस सीमा के बाहर के विकल्पों का त्याग करता हूं। आप देखो, न्यूज आते हैं ना टीवी पे, तो न्यूज 24 घंटे चलते रहते हैं आजकल, तो 24 आवर्स कभी भी आप चालू करो तो आपको न्यूज सुनने मिल जाएंगे। तो जिसने सीमांकन कर लिया है, उसको अपनी सीमा के बाहर विश्व में क्या घटना घट रही है इसमें उपयोग भ्रमाने का कोई आवश्यकता है नहीं। और नहीं तो बैठे बैठे आदमी चैनल बदल बदल के परेशान। क्या कह रहे हैं आप, विचार करके देखना। जैसे अभी जो भी स्थितियां चल रही हैं, विश्व युद्ध की स्थितियां चल रही है या अन्य अन्य देशों की परिस्थितियां चल रही, इससे हमारे को क्या लेना देना है? इसमें हमारा कोई उपयोग लगा लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इससे परिणामों की विकार उत्पन्न करके, कषाय उत्पन्न करके हम अपना ही बुरा करते हैं। तो जिसने सीमांकन कर लिया, उसको टीवी देखने की भी आवश्यकता नहीं और भाव भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे विकल्प कहाँ तक आएंगे? असीमितता को लिए हुए विकल्प। इसलिए वो ऐसे पदार्थ और ऐसे वस्तुओं के उपयोग से ही बच जाता है। देखिए, कहते हैं ज्ञानी चैतन्य रूप असंख्य प्रदेशी क्षेत्र को छोड़कर कभी बाह्य क्षेत्र में तो गया ही नहीं। आत्मा असंख्य प्रदेशी है और वह असंख्य प्रदेशी आत्मा अपने ही स्वक्षेत्र में है, स्वकाल में है, स्वभाव में है। कभी बाह्य क्षेत्र में गया नहीं, जा नहीं सकता, परंतु बाह्य क्षेत्र में गमन करने का राग अर्थात तृष्णा को घटाता है। निर्ममत्व ज्ञान शांति को अंगीकार करता है और वर्तमान कमजोरी से सब त्याग ना भी कर सके तो प्रयोजन जितनी आवश्यकता अनुसार जानकर दिशाओं का परिमाण भी करता है। यह पांचों अनुव्रत के पालन में ममता घटाकर समता में रहने की भावना पुष्टि करने वाला प्रथम गुणव्रत है। क्या कह रहे हैं? यह पांचों अनुव्रत के पालन में ममता घटाकर समता में रहने की भावना पुष्टि करने वाला प्रथम गुणव्रत है। गुणव्रत 3, उसमें पहला कौन सा है? दिग्व्रत। और दिग्व्रत में लोभ कषाय को सीमित करने के लिए क्षेत्र का परिमाण कर लिया। अब क्षेत्र का परिमाण कर लेने से क्या हुआ? ममता घटी, मोह घटा। किस चीज का? अपनी सीमा के बाहर क्या हो रहा है इस विकल्प से अब हमको कोई लेना देना नहीं। अंदर में क्या हो गया? अभी पूर्ण त्याग तो नहीं हुआ, लेकिन सीमा में आ गए, नियम में आ गए, तो अब अन्य विकल्पों का त्याग। देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपने अष्टमी चौदस के दिन में अगर हमने नियम लिया है कि हम सचित्त वस्तु का त्याग करते हैं, हरी वस्तु का त्याग करते हैं, और भोजन में भी हम ज्यादा चीजें नहीं लेंगे, 2 से 3 चीजें लेंगे, यदि अपन ने ऐसा तय किया आर्जो भाई, तो आप विचार करो आपका समय कितना बचता है।
भोजन बनाने में भी, भोजन करने में भी, और अन्य सब विकल्प। अब सब्जी खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, अब अन्य फल आदि लेने की जरूरत नहीं है, शोधने सुधारने की जरूरत नहीं है, रख रखाव की जरूरत नहीं है। उतना उपयोग जो भ्रमता था वह उपयोग सीमित हो गया, उसका भ्रमण रुक गया, उस उपयोग की बहिर्मुखता को अंकुश लग गया, नियम में आ गए। तो जितना उपयोग कम भ्रमेगा उतना ही आत्मा के लिए हितकारी, और जितना उपयोग भ्रष्ट होगा, भ्रमित होगा, उतना ही जीव कर्मादिक का बंधन करके संसार को बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए इस दिग्व्रत में यह पद्धति अपनाई है कि अणुव्रतों में जो आपने नियम अंगीकार किए थे वो तो स्थूल नियम थे, उन स्थूल नियमों को भी अब और सीमित कर रहे हैं। अणुव्रत थे ना, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणव्रत। अब ये पांचों ही अणुव्रत को दिग्व्रत के अंतर्गत ले लिया गया, तो उनकी और सीमा हो गई। जैसे अगर किसी ने यह नियम ले लिया कि मैं 100 किलोमीटर के दायरे के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, अब 100 किलोमीटर के बाहर दायरे में नहीं जाऊंगा, तो 100 किलोमीटर के बाहर जब गमनागमन के विकल्प का त्याग, तो बाहर जाने संबंधी जो परिणाम था या प्रत्यक्ष जाता तो जो हिंसा अधिक होती उससे त्याग हो गया, उससे बच गया। हाँ, दूसरी बात, अपनी सीमा में है, वचन व्यवहार भी कितना होगा, उस सीमा के अंदर के ही लोगों का होगा। बाहर की बात आएगी, भैया ये सब चर्चाओं से हमें कोई सरोकार नहीं, इसमें हम अपना उपयोग नहीं लगाते। क्या कह रहे, तो व्यर्थ के विसंवाद, वार्तालाप, वचनालाप, इन सब से रुक जाएगा, तो सत्यानुव्रत की सीमा को भी पोषण होगा। ऐसे पांचों में लगाना, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत। जब अपनी सीमा रहेगी तो उस सीमा के बाहर की किसी भी वस्तु को ग्रहण करने का परिणाम रहा ही नहीं। क्या कह रहे हैं, नहीं रहा। देखो इस तरह से जैसे बने वैसे लोभ का नाश करने के लिए दूर क्षेत्र में जाने के राग की मर्यादा करता है, फिर उस दिशा की मर्यादा से दूर लाखों रुपए इत्यादि मिले तब भी वह वहां नहीं जाता। इस प्रकार निवृत्तिमय वीतराग शांति की रुचि बढ़ाकर आंशिक लोभ को घटाया। अभी भी ये पूर्ण लोभ का त्याग नहीं हुआ, आंशिक लोभ का त्याग हुआ है, लेकिन सीमा बांध लेने से विस्तार का विराम लग गया। अभी आप विचार करो, पैसे की जरूरत तो है ना गृहस्थ अवस्था में, धन धान्य की आवश्यकता रहती ना गृहस्थी में, तो कहां से कमाना, कहां जाके कमाएंगे तो ज्यादा आएगा। अपने देश में ज्यादा पैसा है कि विदेशों में है? किसी किसी को ऐसा तो लगता ही होगा ना कि विदेशों में भैया वैसे टैक्सेस नहीं लगते जैसे भारत में लगते हैं, वहां तो आप जितनी अर्जित करना चाहो कर सकते हो। तो अपन ऐसे देश पहुंच जाओ जहां पैसा तो बहुत कमाना पड़े पर टैक्स गवर्नमेंट का इस तरह से ना लगता हो, तो बताओ अपन कितनी जल्दी माला माल हो जाए। तो अंतर में परिणाम क्या हो गया, बहुत कमाना हो तो अपने देश में नहीं रहना, अपने गांव में नहीं रहना, जहां बहुत पैसा हो। बोले मुंबई में बहुत पैसा है, महानगरों में बहुत पैसा है, चलो मुंबई की ओर चलते। लेकिन जिसने सीमांकन कर लिया, अब वहां बहुत धन का लाभ आदि भी दिखे तब भी वहां जाने का परिणाम होता ही। क्षेत्र प्रमाण से उस और ना जाने से उस संबंधी हिंसा, पाप, आकुलता रूप इच्छा का पाप भी अब नहीं लगता, इसलिए उस और संबंधी इच्छा रहित हुआ। इस अपेक्षा से वह गुणव्रत है जो महाव्रत के ही समान है, क्योंकि महाव्रती की इच्छाएं बहुत अल्प रह गई हैं, और इसने भी, अणुव्रती ने अभी तो स्थूल रूप से पाप का त्याग किया था, लेकिन दिग्व्रत अंगीकार करके उसने अपनी सीमा बांध ली और सीमा के बाहर के सभी प्रकार के पाप आदि का त्याग कर दिया। तो सीमा के बाहर उसका परिणाम भी महाव्रती जैसा होने लगा। देव आकर लालच दे, भय दिखावे, तो भी दृढ़ व्रती अपने व्रत से चलित नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, जिसने सीमा अंगीकार कर ली है ना, अब देव आकर के लालच भी देवे। ऐसे प्रतिमानियों में प्रसंग आदिक आते हैं कि देव आदिक भी कौतूहलवश या पूर्व जन्म का बैर बजाने के लिए और इस ढंग से आकर के वो जीव को प्रेरित करें, या तो लोभ देवे या भय उत्पन्न करें। लेकिन सीमा बांध ली है
तो उस सीमा के बाहर किसी भी रूप में जाने का भाव नहीं। अब आप एक बात विचार करना, जिसने 300 किलोमीटर तक की सीमा बांध ली वो दिग्व्रत में, सुनना, वो स्वर्ग और नरक जाने का परिणाम रखेगा? तो नरक तो जाना ही नहीं है। तो हमने तो सीमा मान ली, हमको तो जाना ही नहीं। जब हम जाए, अरे हम बंबई नहीं जा रहे और तुम कह रहे नरक चलो कि स्वर्ग चलो कि ऊर्ध्व लोक चलो कि पाताल लोक चलो, बात ही नहीं बची हमारे साथ। तो क्या कह रहे, अब कोई देव आकर के उसको लोभ भी देवे कि चलो हम तुमको विमान में बैठाल के स्वर्ग की यात्रा करा देते हैं, तो वो इस लोभ में भी आता। अब देखना, लोभ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मुनिराज की स्वाधीन वृत्ति होती है ना, कोई उनको कुछ कहे वो उसके अनुसार नहीं चलते, पर व्यक्ति के अनुसार, पर किसी और के आदेश या इच्छा अनुसार परिणमित नहीं करते, वो तो बिल्कुल स्वयं स्वतंत्र हैं, स्वाधीन विचरते हैं। ऐसे ही यह जीव जिसने दिग्व्रत ले लिया, वह भी अपनी सीमा के बाहर महाव्रती के समान हो गया, पराधीन नहीं रहा, किसी के कहने पर लोभ से भय से कोई कार्य करता नहीं। यद्यपि संयोग क्षेत्र आदि में धर्म धर्म नहीं है, परंतु निमित्त से कथन किया है। मूल प्रयोजन तो राग घटाकर अतीन्द्रिय आत्म शांति का। यहाँ कहते हैं यद्यपि ये क्षेत्र आदि की सीमा कर लेने से कोई धर्म धर्म होता हो यह नहीं, परंतु निमित्त का कथन है। मूल प्रयोजन तो राग घटाकर अतीन्द्रिय आत्म शांति का है। अपनी भूमिका भी कमजोरी की पड़ी हुई है, तो कमजोरी की भूमिका में अगर यह जीव सीमा में और नियम में नहीं बंधेगा तो अपने उपयोग को भ्रष्ट जरूर करेगा। क्या कह रहे हैं? देखो मैं आपसे पूछता हूं, कोई यह कहे भैया हमारे को कोई पिक्चर देखने का भाव नहीं था, हम तो बस ऐसे ही टाइम पास करने चले गए थे। कहाँ? टॉकीज में जाके बैठ गए थे, टाइम पास कुछ नहीं, हम तो ठंडी हवा खाने आराम करने गए थे। तो विचार करना कि वहां जाकर के तेरे परिणाम कैसे रहे होंगे। कि वहां जाएगा तो तेरी कमजोरी के कारण तेरे परिणाम विकार रूप होंगे ही होंगे। इसलिए यहाँ पर आज्ञा ही दी गई है। दिग्व्रत में नियम ही बांध लिया कि जहां का काम नहीं है, जो सीमा तय कर ली है, अब उसके बाहर जाने का विकल्प का भी त्याग कर दिया गया। देखो कहते हैं पंचम गुण स्थान में आत्मिक ज्ञान शांति के अवलंबन में सर्वार्थ सिद्धि के समकृति देव की अपेक्षा अधिक शांति है। ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है ना, जिसके अभी दो कषाय चौकड़ी का भाव, अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत आदि का अभ्यासी, उस जीव को चूंकि उसने विकल्पों को बहुत सीमांकित कर लिया। देखो देवों में अभी इतना नहीं है, देव नंदन वन भी जाएंगे और कौतूहल वसात जो उनकी कषाय परिणाम होंगे वैसे प्रवर्तन करेंगे, लेकिन दिग्व्रती सीमा में रहेगा। और सीमा में रहेगा तो किसकी सीमा में रहेगा? अपनी सीमा में सीमित हो, फिर भी हो तुम त्रैलोक। शिवंद्र भगवान की पूजन में भाव डाला ना, कर क्या कहते हैं, भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान। कैसे सीमित किया उनने? भव समुद्र को सीमित कैसे किया कि भाव रूप संसार समुद्र तो जितना था उतना ही रहा, वो तो वैसे ही का वैसा है। इन्होंने अपने उपयोग को संसार से हटा करके स्वरूप में लाके सीमित कर लिया। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। तो दिग्व्रत अंगीकार करने में क्या हुआ? उपयोग जो अभी हमारा दृष्टि परिणाम बाहर की ओर जाता था, वो स्वरूप के निकटवर्ती आ गया। तो कहते हैं उस स्वरूप की निकटवर्तता होने पर और विकल्प बाहर न जाने पर समकिति दी जीव को सर्वार्थ सिद्धि का भी जो समकिति देव यानी सम्यक दृष्टि देव हो, उससे भी अधिक शांति का वेदन होता है। कहाँ होता है? घर बैठे बैठे। कहाँ? अरे अभी तो घर ही में है ना। अणुवृत्ति है, प्रतिमाधारी है, तो ग्रह त्यागी थोड़ी ना हुआ। घर में बैठे बैठे सर्वार्थ सिद्धि के देव से अधिक शांति का वेदन करता है। इससे एक बात समझना चाहिए कि भैया जो व्यर्थ की दौड़ भाग में नहीं है, जो व्यर्थ में उपयोग को भ्रष्ट नहीं करते हैं, व्यर्थ के विकल्प जंजालों में नहीं बचते, वो अपने आप में बड़ी शांति और आनंद का भोग करते हैं। जिसके उपयोग बहुत है ना, जैसे कुछ लोगों को ऐसी प्रवृत्ति होती है, हम बाहर घूमने जाएंगे तो ही मजा आता है,
अब वो घूमने के विकल्प के लिए कितनी व्यवस्थाएं करता है, आने जाने की टिकट, ठहरने की व्यवस्था, फिर वहां जाएगा तो वहां दौड़ भाग करेगा। अरे ऐसे ऐसे भी गजब गजब के लोग हैं। हाँ, देखिए आज ना अपनी जो मीटिंग है, ये जो क्लास है, ये मेरा लाइसेंस खत्म हो गया उसका, ना जाने क्यों। अब वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो 10 मिनट का टाइमर और बता रहा है, 10 मिनट 8 मिनट बाद क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, तब तक जितना विषय हो रहा अपन उतना लेते हैं। तो देखिए, जिसने सीमांकन कर लिया ना, अब उसके विकल्प जंजाल बाहर की तरफ की नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कि भाई मैंने मैंने अपने उपयोग को एक जगह एकत्रित कर लिया। अब मुझे बाहर कुछ सुख है ही नहीं, बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो सीमांकित होकर परिणाम कहाँ गया? अपने आप में। देखो, जब आप अपने घर में रहोगे, तो अपने घर में रहोगे तो, और खिड़की दरवाजे आपने बंद कर लिए, तो फिर अंदर क्या करोगे? खिड़की दरवाजे बंद करके क्या करते हैं? निज घर बिना विश्राम नाही। तो खिड़की दरवाजे बंद करके कोई क्या करता है कि भैया बाहर जो हो रहा होने दो अल्लाह, हम तो शांति से सोएंगे, हम तो चैन की चादर ओढ़ के सोएंगे। ऐसे जिसने सीमांकन कर लिया, अब वो कहाँ बैठा है? अपने आत्मा के निकट। तो शांति का वेदन कितना हो रहा? अरे आत्मा तो अनंत सुख शांति का निधान है, तो उसकी शांति और सुख तो बढ़ता ही जाता। धर्मी जीव की टेक ऐसी होती है कि प्राण जाए तो भी प्रतिज्ञा ना जाए, अर्थात प्रतिज्ञा भंग ना हो। आपने तो ऐसा सुना होगा, रघुकुल रीत श्रद्धा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कह रहे ये धर्मी जीव की भी ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि प्राण चले जाए तो चले जाए, पर जो प्रतिज्ञा अंगीकार की है वह प्रतिज्ञा छूटेगी। कुछ लोगों की दृढ़ता आप देखो, जिन्होंने जन्म से ही, बचपन से ही नियम अंगीकार करके रखे हैं, 60 साल 80 साल की उम्र हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, तो भी भैया हम एलोपैथिक नहीं खाएंगे, चाहे मर जाए तो मर जाए। हमने कभी छू ही नहीं है, तो हमारे को उसके लिए बोलो ही मत, हमें कोई लेना देना नहीं। शुद्ध दवाई हो तो बताओ, नहीं है तो हमको तो जो उदय प्रमाण है हम अपना परिणाम संभाल लें। ये प्रतिज्ञा ये धर्म के बल से प्रकट हुई। देखिए, कहते हैं भगवान धर्मनाथ तीर्थंकर के स्तवन में भी इसी तरह की बात आई है। धर्म जिनेश्वर गाँव हो रंग क्या भंग न पड़सो हो प्रीति जिनेश्वर, दूजा मन मंदिर लाऊं नहीं ये हम कुलवट रीत जिनेश्वर। मैं अशीरीरी सिद्ध की जाति का हूं और उसका एक का ही आदर करने की मेरी दृढ़ टेक। टेक मतलब प्रतिज्ञा। मैं कौन हूं? मैं सिद्ध की जाति का हूं, इसलिए मैं आदर भी किसका करूंगा? सिद्ध का। अब सिद्ध किसका आदर कर रहे हैं? कि सिद्ध स्वरूप में निमग्न है। किसका आदर कर रहे हैं? अपना। तो मैं भी किसका आदर करूंगा? मैं सिद्ध की जाति का हूं, तो जो सिद्ध कर रहे हैं वही मैं करूंगा। इसलिए स्वप्न में भी पुण्य पाप अर्थात संसार की बात का आदर नहीं करता। मैं भी सिद्ध चिदानंद पूर्ण हूं, उसके कुल का पदानुसारी हूं। चार गति में जाने का राग कलंक है, मैं अतीन्द्रिय शुद्ध परमात्मपने की महिमा द्वारा सर्व कलंक को मिटाकर वीतरागी होने वाला ही हूं। इस प्रकार धर्मी गृहस्थ दशा में कोल करार दृढ़ता करके दृढ़वती होता है। कोल करार मतलब, करार मतलब स्वीकृति, आश्वासन। उसने आश्वासन दिया है तो किसको दिया है? अपनी आत्मा को दिया है, और दुनिया में किसी से नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। हमारा किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं। जैसे दिगंबर मुनिराज है ना, कोई पूछे कि मुनिराज कल स्वाध्याय का लाभ मिलेगा क्या, कल आप उपदेश देंगे क्या, तो वो ये नहीं कहेंगे देंगे, वो कह देंगे देखो पता नहीं क्या होता है, देखो क्या होता है। कोई अनुबंध नहीं, किसी के साथ कोई बंधन नहीं। ऐसे जिसने नियम ले लिया, अब जैसे देखो हमारा अगर अपन ने अंगीकार कर लिया भैया हम तो 100 किलोमीटर के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। अब आपके रिश्तेदार ने फोन किया भैया शादी है, आना है, तो हमारे को समस्या नहीं। क्यों? कि भैया तुम्हारा नगर गांव दूर है और हमने अपनी सीमा बांध ली, अब हम इन विकल्पों में पड़ते नहीं। और सुनो, जब उसने सीमा ले लिया ना, ना सुख के प्रसंग की आकुलता है, ना दुख के प्रसंगों में जाने का पड़ता। तो क्या हो गया? अब अपने में ही सीमित रहेगा, अपने में ही निमग्न रहेगा, तो आनंद का भोग भी कहां से करेगा? अपने में ही करता रहेगा।
इस तरह ये चर्चा यहाँ तक हुई है। अब 5 मिनट का समय और शेष बचा है। अब टाइमर चल रहा है ना, तो उपयोग वहां जाता है बार बार, इसलिए हम भाव प्रतिक्रमण लेते हैं। ये अपनी गाथा भी प्रवचन आधार पर पूर्ण हुई है। इसमें वीतरागता का संदेश करके कोटेशन है, जिसे अपन कल पढ़ेंगे। दूसरा, चूंकि ये मैसेज मैंने अभी अभी देखा है, मेरी ये जो लाइसेंस आईडी जो अपनी इतने दिनों से चल रही थी, ये पता नहीं क्यों आज अभी मैसेज मैंने देखा, जब प्रवचन चालू किया तब मैसेज आया कि इसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी और लाइव फैसिलिटी ऑफ कर दी गई है। अब वो जो भी कारण हो अभी बाद में पता चलेगा। कल प्रातः काल भी आईडी तो चालू यही होगी, पर 40 मिनट के लिए होगी, क्योंकि वो अगर वो समस्या सॉल्व हो गई तो बढ़ेगी, और यदि नहीं समाधान हुआ तो दूसरी आईडी अगर मैं परचेज करूंगा तो आपको ध्यान रखना है, ग्रुप में मैं फिर से उसकी नई लिंक डालूंगा, तो आप पुरानी पे क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। तो जैसी जो कुछ सूचना है आप उसको उसमें ग्रुप के निर्देश में अवश्य देखिएगा। कल स्वाध्याय इसी आईडी से करेंगे, 40 मिनट का सुबह समय उसका रहेगा। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। मैं पढ़ता हूं यहाँ से, आप दोहराएं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 3 बार अमुकार मंत्र का स्मरण करता है। जबरे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। पितरागी जैन शासन की जय। जैसा कि आपको अभी सूचित किया है, आज का प्रवचन YouTube पर नहीं है उपलब्ध, अभी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो वो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद अपलोड कर देंगे। कल प्रातः भी अगर ये व्यवस्था समाधान नहीं हुई तो YouTube में नहीं रहेगा, जूम पर ही अपनी क्लास जो है 8:30 से 9:15, 9:10, 9:45, 9:15 तक पूर्ण हो जाएगी। सभी जीव मंगल आराधना पथ पर बढ़कर शाश्वत सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इस पवित्र मंगल भावना से विराम। सभी को जय जय।